नमस्कार, सांदीपनी कोचिंग संस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 के ही गणित से एक अध्याय उठाए हैं, परिमाप एवं क्षेत्रफल। सबसे पहले हम परिमाप देखेंगे, फिर आगे के वीडियोस में क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले परिमाप क्या होता है। परिमाप किसी भी आकृति का अगर हम निकालना चाहें तो परिमाप को बस कुछ नहीं, उसके किनारों का योग है। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, परिमाप बराबर किनारों का योग। मान लें कि अगर हमें इस व्हाइट बोर्ड का परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाले किनारे को माप लेंगे, फिर ये वाले को नापेंगे, फिर ये वाले को, और फिर वापस से ऊपर वाले को, और सभी को जोड़ देंगे तो हमें व्हाइट बोर्ड का परिमाप निकल कर आ जाएगा। इसी तरह किसी भी आकृति का परिमाप निकाला जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं आयत का परिमाप। आयत क्या है? आयत वैसी आकृति है जिसके आमने सामने की लंबाई, आयत क्या है, एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की लंबाई बराबर और समांतर होती है और सारे कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई AD यानी कि L है, BC एक चौड़ाई है और इसकी दूरी B मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, B केवल लेते हैं अभी। और वापस से हम देखते हैं आयत का परिमाप जो कि क्या है, ABCD हमारा आयत है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसको निकालेंगे कैसे। तो हमने कहा कि परिमाप क्या है, चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे चार भुजाएं हैं, AB BC CD और DA। अगर ये कोई पंचभुज होता तो पांचों भुजाओं को जोड़ के हम परिमाप निकाल सकते थे। तो यहाँ हमने लिखा है AB + BC + CD + DA। तो AB है L के बराबर, BC है B के बराबर, CD है L के बराबर और DA है B के बराबर। वापस से क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अब L दो बार आया है, L और यहाँ भी L, तो हमने 2L लिखा। फिर B भी दो बार आया, B + B 2B, तब दो को हमने कॉमन ले लिया, ये बचा L + B। और L क्या था, लंबाई, और B क्या है, चौड़ाई। तो हमारा सूत्र आ गया, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई + चौड़ाई। हमने सीखा ही है, शायद अपने स्कूलों में सीखा ही होगा कि ये फॉर्मूला होता है ना। तो कहाँ से आए ये आपने समझ लिया। अब हम वर्ग का लेते हैं इसी प्रकार, और वर्ग का इससे थोड़ा सा और बल्कि आसानी पड़ता है। जैसे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हैं, यहाँ तो कम से कम आमने सामने की भुजाएं केवल बराबर थी, यहाँ पर चारों ही भुजाएं बराबर हैं। जैसे एक भुजा को अगर हम A माप लेते हैं इसका, तो दूसरी भुजा BC का भी माप A, CD का भी माप A और DA का भी माप A। तो इसलिए हमने लिखा वर्ग ABCD का परिमाप बराबर AB + BC + CD + DA। और सभी का मान है, इसे हमने लिखा A + A + A + A, और ये आता है 4A। और A क्या है, ये भुजा की माप है, इसलिए फिर से हमने लिख दिया 4 गुना भुजा। तो इसलिए वर्ग, अतः इसलिए आ गया ये वर्ग ABCD का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। आपने सूत्र देखा ही होगा स्कूलों में, अगर पढ़ाई हुई स्कूलों में यहाँ तक अगर पहुंचे होंगे तो। ठीक है, आगे की वीडियोस में हम करेंगे वृत्त की परिधि, क्योंकि वृत्त का जो परिमाप होगा वही परिधि उसको कहते हैं। और वृत्त एक बड़ा ही कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो इसीलिए उसको हम अलग वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्ले स्टोर पर जाकर हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, और वहाँ से बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे और टेस्ट आप वहाँ से लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरत है आपके मूल्यांकन के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः आभार एवं धन्यवाद।